अगर आप भी सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर करना चाहते हो ना, तो आपको एक ऐसा लगता होगा यार सोशल साइंस में मैं कैसे स्कोर करूँगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आप ये सोचते होंगे कि मैप के वो 5 क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, उसमें मैं अपने मार्क्स कैसे पक्के करूँ। तो आज यार मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। साथ में से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जब मैं क्लास 10th में था, अपनी स्टोरी बताता हूँ, क्लास 10th में था तो मुझे ऐसा लगता था कि हिस्ट्री जैसे लेंथी सब्जेक्ट में कैसे कवर करूँगा। मैं स्टार्टिंग से पहला जो चैप्टर ओपन करता था और लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करता था, बट इतने सारे चैप्टर थे कि मेरा दिमाग ही घूम जाता था कि कहाँ से बोर्ड में एग्जाम क्वेश्चन छपेगा। पर ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से गाइड करने वाला है, ये वीडियो कंप्लीट देख लेना। मैप के 5 में से 5 मार्क्स पक्के हैं आपके डेफिनेटली। पिछले साल का पेपर हुआ था, उसमें भी मैंने बच्चों को गाइड किया था और वही क्वेश्चन छपे थे जो मैंने बताए थे, और इस बार भी वही होगा जो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 2025 वाले स्टूडेंट इस वीडियो को कंप्लीट देखना। सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है। हिस्ट्री में ये 3 चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइन बाय लाइन पढ़ के जाना है। एक तो एक राइज ऑफ नेशनलिज्म और नेशनलिज्म ऑफ इंडिया। जो हिस्ट्री के 2 मार्क्स का मैप का क्वेश्चन आने वाला है वो यहीं से आने वाला है, नेशनलिज्म ऑफ इंडिया से। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, और कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। एक तीसरा चैप्टर है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन चैप्टर आपके पूछे जाने वाला है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 चैप्टर ही मिलके आपको 14 मार्क्स हिस्ट्री में दिला के जाएंगे। सो इसको लाइन बाय लाइन पढ़ के जाना। बाकी चैप्टर भी अच्छा खासा वेटेज रखते हैं, पर उनको मैंने इसीलिए छोड़ रखा है क्योंकि उसमें से 1 नंबर का MCQ या 2 नंबर के शॉर्ट आंसर पूछे जाने वाले हैं। ये जो चैप्टर है इसमें से 3 नंबर के बड़े बड़े क्वेश्चन, 5 नंबर के बड़े बड़े क्वेश्चन और केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन आएंगे। जैसे हम इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं, तो इकोनॉमिक्स में यहाँ पर जैसे कि ये सेक्टर ऑफ जो भी चैप्टर है यहाँ पर ये 7 मार्क्स का चैप्टर है। मनी एंड क्रेडिट्स यहाँ पर 6 मार्क्स का चैप्टर है, और ग्लोबलाइजेशन यहाँ पर 5 मार्क्स का चैप्टर है। तो ये तीनों चैप्टर मिला के 18 मार्क्स कवर करते हैं, ठीक है। तो जो चैप्टर बता रहा हूँ ना उतने अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद वाटर रिसोर्स ज्योग्राफी में मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये तो 3 चैप्टर है ना, ये तो आपके मतलब रामबाण है। इन्हीं 3 चैप्टर से 3 मार्क्स के मैप के क्वेश्चन आने वाले हैं, उससे बाहर नहीं आएगा। ये 3 चैप्टर तो आपको अच्छे से करके जाने। कौन से मैप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन 3 चैप्टर से, ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ये जो चैप्टर है यहाँ पर, जो कि मतलब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 6 मार्क्स का चैप्टर है, यहाँ पर ये 3 मार्क्स का चैप्टर है, ये यहाँ पर 5 मार्क्स का चैप्टर है। टोटल मिला के 14 मार्क्स के चैप्टर हो चुके हैं। इसके बाद ये जो है ना रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड रिसोर्स, ये 1-1 मार्क्स के चैप्टर है। तो ये 1-1 मार्क्स के MCQ आएंगे, इसीलिए इन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद चलते हैं सिविक्स पे पावर शेयरिंग, यहाँ से केस बेस्ड का क्वेश्चन आने वाला है। 6 मार्क्स का बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ पर आपको लॉजिकल थिंकिंग लगने वाली है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा होगा। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी, आउटकम ऑफ जो भी है, ये 3 मार्क्स का यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है। तो ये 3 चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से करके जाने वाले हैं। फेडरलिज्म हो गया, जेंडर एंड रिलीजियस हो गया, ये भी 3-3 मार्क्स के चैप्टर है, बट इनको मैंने कंसीडर नहीं किया क्योंकि यहाँ से MCQ और 1 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले। फेडरलिज्म से 2 MCQ या 1 शॉर्ट आंसर पूछा जाएगा, इसीलिए इसको कंसीडर नहीं किया, इसलिए इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये 3 चैप्टर काफ़ी अच्छे से करके जाना है, 14 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। इतने चैप्टर अगर आप कवर कर लेते हो तो 56 मार्क्स तो आपके पक्के हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन 56 बचे, 14 नंबर वो यहाँ से MCQ वगैरह पूछे जाने वाले हैं, तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं मैप के ऊपर, ठीक है। तो हम बात करते हैं हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो आने वाले हैं, उसके लिए बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। तो ये रहा आपके ब्रेकडाउन। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, डेफिनेटली लिख के ले लेना। अगले साल भी इसी सिर्फ 10 लाइन से क्वेश्चन छपा था और इस साल भी छपेगा, ठीक है। सबसे पहले आप इस चीज़ में नेशनलिज्म ऑफ इंडिया, इस चैप्टर से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 2 चीज़ें आपको पढ़नी है, नेशनल कांग्रेस, यहाँ पर सेशन 3 हुए थे उनके बारे में पढ़ना है, और इंपॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट। इन 3 सेशन के बाद जो गांधी जी ने मूवमेंट्स किए थे, आंदोलन किए थे, उनके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले सेशन हुआ था कोलकाता में, यहाँ पर ये देख लेते हैं कोलकाता। सबसे पहले मैं मैप के बारे में आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ। मैप 2 टाइप से आपको पूछे जाने वाले हैं आपके क्लास 10th में। एक हो गया लिंक और दूसरा हुआ आइडेंटिफिकेशन का। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? लेबलिंग में आपको ऐसा करना पड़ेगा, जैसे कि हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा तो किसी चीज़ को आपको लेबल करना पड़ेगा, मतलब एक एक्यूरेट आंसर आपसे पूछा जाएगा। और एक आएगा आइडेंटिफिकेशन का, जैसे रेड सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया, उसमें आपको एक एरिया को शेडेड करना पड़ेगा, मतलब ये आंसर आपका अप्रॉक्स भी हो सकता है, ठीक है। बट लेबलिंग और लेबलिंग का आपको एग्जैक्ट आंसर देना पड़ेगा, इसीलिए इस मैप का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा। उसके बाद जैसे कि पहला हुआ था सेशन यहाँ पर कोलकाता में, जहाँ पर महात्मा गांधी ने नॉन कॉरपोरेशन के खिलाफ यहाँ पर एक गवर्नमेंट को यहाँ पर अपील की थी कि हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। उसके खिलाफ यहाँ पर एक प्रस्ताव रखा गया था 1920 में सितंबर। तो यहाँ पर ये पहला सेशन हुआ था। उसके बाद सेकंड यहाँ पर नागपुर में हुआ था दिसंबर 1920 में। तीसरा सेशन हुआ था यहाँ पर मद्रास चेन्नई में, ये हुआ था 1927 में। ये 3 कांग्रेस के सेशन हुए थे, आपको मोटा मोटा याद रखना है।
ठीक है। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट। सबसे पहला हुआ था चंपारण, बिहार में ये मूवमेंट हुआ था, मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांट, मतलब फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे थे इंडिगो प्लांट को लेकर, उसके खिलाफ यहाँ पर मूवमेंट हुआ था, गांधी जी ने इसमें पार्ट किया था। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है, बिहार में चंपारण मूवमेंट हुआ था, यूपी में, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांट मोटा मोटा आपको याद रखना है। दूसरा हुआ था यहाँ पर अहमदाबाद में पीजेंट सत्याग्रह, मतलब मील वर्कर का यहाँ पर वेजेस बढ़ाने के रिगार्डिंग गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद हुआ था खेड़ा में, ये भी मतलब अंग्रेजों ने टैक्स बढ़ा दिया था, टैक्स को कम करने के लिए फार्मर के साथ मिलकर गांधी जी ने यहाँ पर भी एक पीजेंट सत्याग्रह किया था। तो ये खेड़ा गुजरात में हुआ था मूवमेंट। और उसके बाद आपको याद रखना है अमृतसर पंजाब, यहाँ पर हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये जो मूवमेंट है ना, इसी में से क्वेश्चन आएगा, आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर ये आप याद रखना दांडी गुजरात सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट है, यहाँ पर गांधी जी ने नमक बनाया था अपने आश्रम से आकर। उसके बाद यहाँ पर एक चोरी चोरा कांड यूपी में। तो ये मतलब 3 से 6 मोमेंट है, आपको यहाँ पर 6 मोमेंट आपको याद रखने हैं। 6 मोमेंट में से आपका क्वेश्चन छपेगा। मैं आपको यहाँ पर डिटेल नहीं बता रहा कि मतलब कौन सा कब हुआ था, बट ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। उसके बाद करते हैं ज्योग्राफी में 3 मार्क्स, ठीक है। 3 मार्क्स के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है वो आप यहाँ पर देख लो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है वो वाटर रिसोर्स, दूसरा है यहाँ पर मिनरल्स एंड रिसोर्स, ठीक है। तीसरा चैप्टर है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो मैंने यहाँ पर आपको नीचे 3 चैप्टर बताए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर रिसोर्स, मिनरल एनर्जी एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके इन्हीं 3 चैप्टर से पूछे जाने वाला है। ये मैंने एग्रीकल्चर और रिसोर्स इसीलिए ऐड किया ताकि आपके मतलब प्री बोर्ड में बोर्ड होगा तो यहाँ पर स्कूल में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। स्कूल की हम गारंटी नहीं दे सकते, स्कूल में कहीं से भी पूछ सकते हैं, बट बोर्ड में यहीं से आएगा। देखो यहाँ पर जैसे कि एग्रीकल्चर चैप्टर हो गया, उसमें राइस बीट का मेजर एरिया पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन का यहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेशन लगाना पड़ेगा, मेजर प्रोड्यूसर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, शुगर कैन कहाँ पर सबसे ज़्यादा बनता है वगैरह वगैरह। रिसोर्स चैप्टर हो गया, इसमें 6 टाइप की सॉइल पूछ सकते हैं, माउंटेन हो गया, एलुविलाई सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया, रेड सॉइल हो गया, लिटरल सॉइल हो गया, डेजर्ट सॉइल हो गया, इसके बारे में पूछ सकता है। अब ये जो चैप्टर है वाटर रिसोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डैम का क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछा जाएगा। सलाल हो गया, यहाँ पर भाखरा नांगल डैम हो गया, टिहरी डैम हो गया, राणा प्रताप सागर डैम हो गया, सरदार सरोवर, ये जितने भी डैम लिखे ना यहाँ पर 8 इतने ही आपके सिलेबस में है। उसके बाद ये जो यहाँ पर आपको देख रहे हैं आयरन कोर हो गया, कोल माइन हो गया, यहाँ पर ऑयल फील्ड हो गया, ये तीनों टॉपिक से ही आपके क्लास 10th में क्वेश्चंस पूछा जाएगा मिनरल एंड रिसोर्स से। और इतनी ही चीज़ें हैं आपके क्लास 10th में। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में चलते हैं, थर्मल पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, सॉफ्टवेयर IT पार्क हो गया, यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इतना आप पढ़ लेना। यहाँ पर आपको मतलब इस चीज़ के स्क्रीनशॉट लेना। वीडियो कंप्लीट देखा तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर आप ज्योग्राफी पे पूरा कंप्लीट वीडियो चाहते हो कि भैया इन सबको आप मैप में फिल करके बता दो, तो मैं यार सेपरेट वीडियो बना लूँगा, आप कमेंट कर लेना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। आपको मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला हूँ 2025 एग्जाम में। और आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लेना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू सो मच।